बहुत सारे बच्चे सीनेट के थ्रू बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे होंगे और परेशान होंगे कि उसकी एग्ज़ाम डेट क्या होगी और उसका फॉर्म कब आएगा, कैसे आपकी तैयारी को करनी है, कितने अच्छे से अपनी तैयारी को करें कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा जाए और आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल जाए। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसकी फॉर्म डेट क्या होने वाली है और इसका एग्ज़ाम डेट क्या है। पहले हम जान लेते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है, क्या क्या एग्ज़ाम में आपसे पूछता है। ये तो आपको पता ही है कि बीएससी नर्सिंग जो है ये कितने साल का है। तो ये 4 साल का एक बेसिक कोर्स होता है जिसके थ्रू आप कहीं भी हॉस्पिटल में नर्स के काम को या एज ए नर्स आप काम कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है? तो ये 12th जिन्होंने पास आउट किया होगा या जो अब की बार 12th पास आउट कर रहे होंगे वे कर सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, बीएससी नर्सिंग की तैयारी को कर सकता है। एडमिशन कैसे लेना है अगर देखें तो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ये बेसिक रूप से यूपी सीनेट का एग्ज़ाम होता है या यूपी के बच्चों के लिए मेन रूप से होता है जिसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। और अगर देखें तो यही है सीनेट, यहीं से आपको एडमिशन मिलता है। एलिजिबिलिटी क्या है? वही बात है, 12th होना चाहिए बायो से, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो। एज लिमिट क्या है? तो 17 साल से कम होना चाहिए, 17 साल से आप एबव होने चाहिए और 35 साल से कम होना चाहिए, तब आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। अगर हम इसका सिलेबस देखें तो जनरल साइंस पूछता है 30 नंबर का, फिजिक्स पूछता है यहाँ पे 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 30 और बायो 30, नर्सिंग एप्टीट्यूड से 40 पूछता है और इंग्लिश से आपके पास 40 क्वेश्चन पूछता है। यही आपके पेपर का पैटर्न है, पूरा सिलेबस है। और अगर देखें कि आपके एग्ज़ाम का ड्यूरेशन क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन, तो 3 घंटा 20 मिनट होता है। और मीडियम ऑफ एग्ज़ाम देखें तो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश बोथ होता है, बायलिंगुअल होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। 200 नंबर का होता है और 200 एमसीक्यू यहाँ पर आपके पास होता है। सिलेबस क्या है? तो आपका वही 11th और 12th का जो सिलेबस होता है वो होता है। ठीक है। अगर हम देखें कि इस जब आप फॉर्म भरते हैं तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो फोटो आप जानते ही हैं, सिग्नेचर आप जानते ही हैं, 12th की मार्कशीट लगेगी, 10th की मार्कशीट लगेगी, बैंक अकाउंट की आपकी डिटेल लगेगी। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप ओपन करवा लीजिए। और मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा, क्योंकि ये यूपी का है। ठीक है, यूपी का है, इसलिए अगर आप यूपी के हैं तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, नहीं तो आप अदर कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, अदर स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अगर आप किसी कैटेगरी से एससी एसटी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस से हैं तो वो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर किसी स्पोर्ट्स में आपने कुछ मेडल लिया है या कुछ है आपका स्पोर्ट्स में कोटा, तो आपके पास स्पोर्ट्स का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ से ये आपके मेन डॉक्यूमेंट है। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म आएगा कब। तो आपका जो फॉर्म है वो अप्रैल के 2nd वीक के आसपास फॉर्म आ जाता है और उसके बाद 1 महीने का भरने का आपके पास समय रहता है। और एग्ज़ाम जो होता है वो जून के 3rd वीक में कह सकते हैं या जून के लास्ट में 4th वीक तक, मतलब लास्ट जाते आते तक जून के मिड के बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो जून के आपके 3rd वीक के आसपास एग्ज़ाम होता है और अप्रैल में 2nd वीक ऑफ अप्रैल को आपका फॉर्म आ जाता है और आ जाएगा। तब आप अपना फॉर्म फिल करिएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिएगा और एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छे से करिए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, जून का ही समय है। चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो सीयूटी है या फिर यूपी नर्सिंग हो, एम्स नर्सिंग हो, सबका समय लगभग वही है। 10-15 दिन आगे पीछे सारे पेपर आपके होने लगते हैं। मई में सीयूटी ख़त्म हुआ, फिर लगभग 1 महीने से भी कम का समय रहता है आपके पास, फिर आपका ये पेपर आ जाता है। या फिर अगर एम्स है तो उसके बाद उसी के आसपास, इसी के पहले एम्स हो जाता है। तो आपको हर सिलेबस का या सबका जो है सिलेबस अलग अलग है और सबका जो पूछने का तरीका है, पेपर का पैटर्न सब अलग अलग है। इसलिए हर सब्जेक्ट पे और हर जो भी आप फॉर्म भरते हैं, हर फॉर्म पे आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें कि अपनी पढ़ाई को कैसे हमको अच्छा करना है, कैसे हमको पढ़ना है, तो आपके पास है ये यकीन बैच है और इस बैच में आप जुड़ करके बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। जो भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है या कहें कि जो भी आपका सिलेबस है उसी के हिसाब से आपकी लाइव क्लास ली जाती है, उसी के हिसाब से आपको क्लास नोट, जो भी लाइव क्लास पढ़ाया जाएगा उसका आपको क्लास नोट PDF दिया जाएगा, प्लस आपके पास मॉक टेस्ट दिया जाता है, मॉक टेस्ट कराया जाएगा और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर आपके पास हैं सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जाएगा। और अगर इसके बाद भी आपके पास कोई भी डाउट है तो आपका डाउट
सॉल्व किया जाएगा, आप पर्सनली कॉल करके या फिर ग्रुप डाउट क्लास के द्वारा आप क्लास में डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस बैच में अगर आप जुड़ते हैं तो बहुत अच्छे से और बहुत ही समय के अंदर, बहुत ही कम समय में आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, और सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ आप अच्छे से मॉक टेस्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, और जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे तो एक अच्छी तरीके से आप एग्ज़ाम देंगे। और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ पेपर भी नहीं होता है, बहुत आसानी से आपका यूपी सीनेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, बैच के साथ जुड़कर बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को करना है। बस जितना पढ़ाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है उसको पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है, और जितना ही अच्छे से आप रिवीजन करेंगे, जितना अच्छे से पढ़ेंगे, उतना ही अच्छा आपका पेपर जाएगा। तो बस क्लास में आप रोज़ आइए और रोज़ जुड़ करके अच्छे से रिवीजन करिए, और जितना अच्छा से आप रिवीजन करेंगे, जितने अच्छे से आप क्लास करेंगे, उतना अच्छा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और उतने ही अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहिए।